नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्रिक्स ममालिक के 12वें इजलास में लेंगे हिस्सा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होंगे शामिल। मोदी के मन की बात से 30 करोड़ रुपए से जायद की इनकम 2014 में रेडियो पर शुरू हुआ था प्रोग्राम मन की बात। कोरोना के सबब मुलतवी किया गया पार्लियामेंट का सरमाई इजलास। सरमाई सेशन को आइंदा मानसून सेशन में किया गया जम। आज बिहार काबीना का पहला इजलास। 23 नवंबर को बिहार कानून साज असेंबली का होगा पहला इजलास। अवामी फैसले की बुनियाद पर एनडीए ने एक बार फिर रियासत में तश्कील दी है हुकूमत। हम मिलकर करेंगे काम और अवाम की करेंगे खिदमत, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का बयान। सातवीं मर्तबा नीतीश कुमार ने लिया वज़ीर आला के ओहदे का हलफ। वज़ीर आला समेत कुल 15 वज़रा ने भी लिया हलफ। बिहार में नई सरकार की हलफ बर्दारी तकरीब के गवाह बने वज़ीर दाखिला अमित शाह। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस ने भी की तकरीब में शिरकत। बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद हुकूमत में दूसरे नंबर पर। बेतिया की रुकने असेंबली रेणु देवी को भी नीतीश हुकूमत में अहम जिम्मेदारी। और वहीं नंदकिशोर यादव बनेंगे बिहार असेंबली के स्पीकर। पटना साहब से 7वीं मर्तबा मुंतखब हुए हैं। बीजेपी रुकने असेंबली न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दी मुबारकबाद। ट्विटर पर लिखा, बिहार की तरक्की के लिए मिलकर करेगा काम एनडीए परिवार। मंगल पांडे ने हलफ बर्दारी के बाद न्यूज 18 से की खास बातचीत और कहा कि वो नीतीश कुमार की क़यादत में रियासत की तरक्की के लिए करेंगे काम। दूसरी जानिब हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल नहीं हुए तेजस्वी यादव। आरजेडी ने किया तकरीब का बाइकॉट। सोशल मीडिया पर हलफ बर्दारी तकरीब को बताया मैंडेट के खिलाफ। तेजस्वी यादव की हिदायत पर अदालत जाएंगे 21 उम्मीदवार। वोटों की गिनती से अदम मुतमईन हैं ये उम्मीदवार। बिहार एमआईएम मेंबर बिहार असेंबली शाहनवाज आलम को आरजेडी लीडर ने दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी। हाथरस मामले में मथुरा से गिरफ्तार सहाफी का मामला। सिद्दीक कप्पन की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को जारी किया नोटिस। योगी हुकूमत को तफसीली जवाब जुमे तक देने की हिदायत। महाराष्ट्र में 7 महीनों के बाद खुले मजहबी मुकामात। ज़ायरीन, नमाजियों और अकीदतमंदों में खुशी की लहर। ताहम कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से करना होगा अमल। बारिश से मुतासरा किसानों की मदद के लिए महाराष्ट्र हुकूमत का काबिल सताइश कदम। महाराष्ट्र हुकूमत ने 2297 करोड़ रुपए किसानों के लिए किए हैं जारी। औरंगाबाद से एमआईएम रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील ने इबादतगाहों को खोले जाने के रियासती हुकूमत के फैसले का किया है खैर मकदम। एमपी इम्तियाज जलील ने शाहगंज की बड़ी मस्जिद में अदा की नमाज। कोलकाता के तपस्या इलाके के आग मुतासरीन की मदद के लिए आगे आई जमात इस्लामी। जमात की बंगाल यूनिट ने मुतासरीन को आर्जी घर फराहम करने का किया ऐलान। गुज़िश्ता हफ्ते लगी थी आग। झारखंड में आलिम और फाजिल इम्तिहानात के इनेकाद पर शश व पंच बरकरार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इम्तिहान के इनेकाद से किया इनकार। आलिम और फाजिल के तलबा और असातिज़ा परेशान। मेरठ में फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। मुस्लिम खानदान ने शिव मंदिर के नाम की अपनी ज़मीन। इलाके के हिंदू भाइयों ने किया खुशी का इजहार। कानपुर के शमसुद्दीन 28 साल बाद पाकिस्तान से वापस पहुंचे अपने घर। मोहल्ले वालों ने किया शानदार इस्तकबाल। भर आईं शमसुद्दीन की आंखें भी।
मुल्क भर में 7 नवंबर से हज बैतुल्लाह के लिए फॉर्म दाखिल करने की अमल जारी। 12 दिसंबर तक दरख्वास्त फॉर्म किए जाएंगे कबूल। गुज़िश्ता साल हज फॉर्म दाखिल करने वालों को कुरानंदाजी में शामिल किए बगैर ही दी जाएगी हज की मंजूरी। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए MIM अभी से कर रही है तमाम तर तैयारी। MIM बिहार से बेहतर यूपी में करेगी मुजाहरा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर शौकत अली का बयान। योगी सरकार का प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा। हुकूमत प्रवासी मजदूरों को मुनासिब किराए पर देगी मकान। सीएम योगी के बद्रीनाथ दौरे में खराब मौसम का खलल। केदारनाथ और बद्रीनाथ मुसलसल बर्फबारी से मुतासिर। शाहजहांपुर में नशीली अशिया की स्मगलिंग करने वाले 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से 300 ग्राम अफयून, डोडा, तमंचा, कारतूस और बाइक पर आमद की है बताया जा रहा है। तलहट तहसील के सैकड़ों गांव में ये लोग नशीली अशिया की स्मगलिंग किया करते थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्वच्छ भारत के नाम पर लिंचिंग। खुले में पेशाब करने पर पीट कर किया गया कत्ल। वाक़े के बाद 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। पुलिस ने शुरू की जांच। साबिक़ वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव का दावा। साल 2022 के इंतखाब में यूपी में बनेगी समाजवादी पार्टी की हुकूमत। बीजेपी इक़्तिदार में अवाम पर हो रहे हैं 4 जानिब से हमले। बीजेपी इक़्तिदार में महंगाई की मार से हर कोई परेशान। बीजेपी हुकूमत बच्चियों के साथ इस्मतदरी और कत्ल जैसे गैर इंसानी जराइम रोकने में भी नाकाम। किसान भी गंवा रहे हैं अपनी कीमती जान। बिहार हुकूमत के क़याम पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। ज्यादा से ज्यादा एनडीए हुकूमत बंगाल इंतखाबात तक रहेगी बाकी। थानों के नोटिस बोर्ड पर चिस्पा की जाएंगी बदउनवान पुलिस एहलकारों की तस्वीरें। मरकजी हुकूमत का फैसला। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वीसी से मुतल्लिक तनाज़ा। यूजीसी ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर एहतिशाम हसनैन को किया गया मुअत्तल। नए वीसी के तौर पर प्रोफेसर MA जाफरी को किया गया मुकर्रर। दिल्ली के पीतमपुरा में वाक़ई लोगों का दिल जीत रहा है हुनर हाट। फन दस्तकारी के आला नमूने बन रहे हैं तवज्जो का मरकज। ये हुनर हाट 22 नवंबर तक रहेगा जारी। मगरबी बंगाल में बीजेपी बरसर इक़्तिदार हुई तो गुजरात मॉडल कर दिया जाएगा नाफिज। दिलीप घोष का बयान। तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष पर किया पलटवार। कहा गुजरात तरक्कियात के लिए नहीं बल्कि फसाद के लिए जाना जाता है। मगरबी बंगाल से खबर। शारदा और नारदा मामले की जांच से जुड़े अफसरान तमाम सबूतों के साथ दिल्ली हुए रवाना। मामले में रियासती हुकूमत की बढ़ सकती है मुश्किलें। बरसर इक़्तिदार जमात के कई वज़रा को मामले में भेजा जा चुका है नोटिस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को बदनाम करने का मामला। जजों को मुबैना तौर पर बदनाम करने पर 16 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। सोशल मीडिया पर जजों को बदनाम करने पर CBI ने दर्ज किया है केस। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के इनेकाद पर तेलंगाना हाई कोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल। रिजर्वेशन मामले को क़तियत देने के बाद इंतखाब समाअत आज। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रोग्राम में की शिरकत। एमनेस सेंटर का किया इफ्तिताह। मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने पर नौजवानों पर दिया जोर। KTR ने लॉन्च किया TSB पास वेबसाइट। GHMC का नया कानून लाने का ऐलान। नालों और तालाबों में किए गए तामीरात को बिना नोटिस के मुनज़्ज़म करने की हुक्काम को जारी की हिदायत। सैलाब मुतासिरीन में 10,000 इमदाद की तकसीम का मामला। बदउनवानियों में मुलव्विस अफराद पर कार्रवाई करने कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी की मांग। महात्मा गांधी बस स्टेशन से शीरख्वार लड़की के अगवा का मामला। हैदराबाद पुलिस ने 24 घंटों के अंदर बच्ची को किया बाजियाब। अगवाकार जोड़ा भी गिरफ्तार।
नहीं रहे सियासत के मास्टर भंवरलाल, गुरुग्राम के मेदांता में लिया आखिरी सांस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सीएम गहलोत ने किया अफसोस का इजहार। भंवरलाल की मौत पर आज रहेगा रियासती सोग भी, कांग्रेस के भी तमाम प्रोग्राम मुलतवी। राजस्थान के जयपुर में खातून पर पेट्रोल छिड़क मुलजिम ने लगाई आग। खातून को बचाने आई बेटी भी आग में झुलसी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जयपुर में घर में घुसकर बदमाशों ने की खातून से छेड़छाड़, घर वालों से की मारपीट। मुतासरा ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस मुलजिमीन की कर रही है तलाश। राजस्थान के अलवर में एक फौजी जवान की खुदकुशी, फौजी जवान को अस्पताल में कराया गया दाखिल। इंदौर में बीजेपी लीडर के घर पर बदमाशों का हमला, घर पर फेंका पत्थर। मुलजिमीन की तलाश में पुलिस जुटी। इंदौर के एमवाई अस्पताल से बच्चे की चोरी, सीसीटीवी में मुलजिम खातून की कैद हुई तस्वीरें, तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के झबुआ के थाना इंचार्ज को शोले का डायलॉग बोलना पड़ गया महंगा। जारी हुआ वजह बताओ नोटिस। वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर हो गया था वायरल। ग्वालियर में टायर गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। भोपाल के थाना एटखारी में एटीएम में चोरी, 7 लाख रुपए हुए चोरी। कोर्ट में पेश हुए कंप्यूटर बाबा, इंदौर कोर्ट जिले में हुई बाबा की पेशी। बोधनी दौरे पर सीएम शिवराज, सीएम ने लगाई जन चौपाल, सरकार ईमानदारों पर रहेगी नर्म। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्पीड न्यूज को आगे बढ़ाएंगे। पटरी पर लौट रही है मनीष की जिंदगी। मनीष के मिले उनके 5 बैचमेट। मनीष ने की सभी से दिल की बात। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद की गुपकार अलायंस और कांग्रेस पर शदीद तनकीद। कहा कांग्रेस मुल्क मुखालफिन के साथ है खड़ी। 370 की बहाली के हवाले से सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपना मौक़िफ़ करें वाज़ेह। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। कई सड़क राब्ते मुनक़ते, बिजली की आंख मिचोली और पानी की दस्तयाबी। कौमी शाहराह पर सफ़र करने से पहले कंट्रोल रूम से राब्ता करने की हिदायत। सीबीआई ने रोशनी एक्ट मामले में दर्ज किए हैं 3 अलहदा केस। महकमा रेवेन्यू, जम्मू और सांबा के नामालूम ओहदेदारों के खिलाफ केस दर्ज। महबूबा मुफ्ती ने मरकज पर मकामी बाशिंदों को बेदखल करके जमीन हड़पने का लगाया इल्जाम। गुज्जर बकरवाल तबके को भी कई खदशात। उधर रविशंकर प्रसाद ने साधा गुपकार अलायंस और कांग्रेस पर निशाना। गोल में साबिक वजीर चौधरी एजाज के रिहायशी मकान में आग। मौजजाती तौर पर बच गए अपनी पार्टी के लीडर। अलूसा बानीपुरा में भी आग की हौलनाक वारदात। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से आज भी सरगर्मियां उरूज पर। कई खवातीन उम्मीदवार भी आजमा रही हैं अपनी किस्मत। उधर शाहनवाज हुसैन ने कहा कश्मीर में खिलेगा कंवल। बीजेपी की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए मावन इलेक्शन इंचार्ज मुकर्रर किए गए शाहनवाज हुसैन का कहना कश्मीर में भी खिलेगा कंवल। उन्होंने कहा पीपल्स अलायंस उनके लिए कोई चैलेंज नहीं। उन्होंने कहा अलायंस की पार्टियों ने ही कश्मीर को किया है तबाह। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से सब जिला त्राल में सियासी सरगर्मियां उरूज पर। पीडीपी की तरफ से डॉक्टर हरबख्श सिंह, बीजेपी की तरफ से अब्दुल रशीद गुज्जर और कांग्रेस की जानिब से कुलवंत सिंह ने कागजात नामजदगी किए जमा।
इस मौके पर लीडरान ने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की। चंद आजाद उम्मीदवारों ने भी अपनी किस्मत आजमाने का किया है फैसला। कुपवाड़ा जिले में बीजेपी लीडर मोहम्मद शफी मीर ने डीडीसी इंतखाबात के हवाले से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मोहम्मद शफी मीर को आज वर्करों ने रैली की सूरत में कुपवाड़ा से चौकी बिल पहुंचाया। यहां उन्होंने अपना फॉर्म दाखिल किया। उन्होंने कहा, कुपवाड़ा जिले में तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़े करके बीजेपी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में बीरवा में भी कई उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चा नामजदगी में। पीडीएफ के उम्मीदवार जावेद बेग भी शामिल। जावेद बेग के साथ बड़ी तादाद में लोग रहे मौजूद। बेग ने लोगों से उन्हें कामयाब बनाने की अपील। भदरवा में भी बल्दियाती और डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में सरगर्मियां शुरू। भदरवा में कोरोना के पेश नजर साफ सफाई को दी जा रही है अहम तरजीह। सेहत और सफाई पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करने वाले उम्मीदवारों की जानिब लोगों का रुझान रहने की जताई जा रही है उम्मीद। कोरोना के बाद से लोग इलाके में सफाई और सुथराई की तरफ दे रहे हैं ज्यादा ध्यान। गांदरबल जिले में ज़रई जमीन पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी। लार, वाकूरा और कंगन से ज्यादा शिकायत। लोगों ने हुकाम पर मुनासिब कार्रवाई न करने का लगाया इल्जाम। एहतजाज और झड़पों का मरकज रहे श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में नया माहौल। खेलकूद की सरगर्मियां जोर शोर से जारी। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग। और वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरा मजीद 8 अफराद की मौत। 390 नए केस आए सामने। 482 मरीज सेहतयाब। कुंजर के वायलू इलाके में कालीन सनत से जुड़े दस्तकार रकम करने जा रहे हैं नई तारीख। बरसों से अब तक के सबसे बड़े कालीन पर काम जोर शोर से जारी। सनत की जानिब माकूल तवज्जो न दिए जाने का भी नहीं है मलाल। बर्फबारी की वजह से फंसे लोगों को बचाने पहुंची फौज। किश्तवाड़ के सिंथन टॉप में फंसे थे 10 लोग। लोगों ने फौज और मकामी लोगों का बेहद अदा किया शुक्रिया। एलजी के मुशीर और डीजीपी दिलबाग सिंह ने डीडीसी इंतखाबात की तैयारी और सलामती सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में मुनक्किदा आला अफसरों की मीटिंग में डीडीसी और पंचायत और यूएलबी के ज़िमनी चुनाव की तैयारियों का लिया गया जायजा। बीजेपी के रियासती तर्जुमान गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा, गुपकार डिक्लेरेशन के जरिए सिर्फ कश्मीरी अवाम को दिया जा रहा है धोखा। उन्होंने कहा, बीजेपी हर जगह अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। उनका कहना है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। सांबा के विजयपुर में बीजेपी के खातून उम्मीदवार ने डीडीसी चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा ने कहा, बीजेपी ने अवाम से जो वादे किए थे उन्हें किया है पूरा। शोपियां में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट डे के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद। इसमें शुरा को कोऑपरेटिव सोसाइटी की खिदमत से करवाया गया वाकिफ। लोगों को कोऑपरेटिव काउंटर्स से मसनूआत खरीदने की दी गई तरगीब। कुलगाम पुलिस ने मंशियात के खिलाफ मुहिम के दौरान कई अहम कार्रवाइयां दी अंजाम। इस दौरान न सिर्फ मंशियात की भारी खेप की गई जब्त बल्कि कई अफराद को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने जिले के अहम कस्बजात में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को किया है गिरफ्तार। इनके कब्जे से शराब, चरस, पुक्की और दीगर अशिया जब्त की गई हैं। लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की है। जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन के लिए मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। 19 और 25 नवंबर को हल्की से भारी बर्फबारी का भी इम्कान। वक्त ब्रेक का।